और मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। होटल मैंने बुक नहीं किया, उससे ज़्यादा मुझे ये होटल के पास आने में लग गया। वहाँ से आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि इंडियंस यहाँ से आगे नहीं जा सकते, इंडियंस को वहाँ से अलाउ ही नहीं आगे जाना। हाय गाइस, तो अभी मैं हूँ मलेशिया में। हाय गाइस, तो अभी मैं हूँ मलेशिया में। इसके पहले भी मैं मलेशिया आ चुका हूँ, लेकिन इसके पहले जब मैं आया था तो मुझे जाना था मलेशिया। सॉरी, मैं मलेशिया आया था, उसके बाद मैं गया था मैं थाईलैंड, और फिर उसके बाद जाना था मुझे लाओस। तो मैं मलेशिया जैसे जैसे थाईलैंड गया तो वहाँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जब मैं गया लाओस की तरफ, वहाँ से आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि इंडियंस यहाँ से आगे नहीं जा सकते, इंडियंस को वहाँ से अलाउ ही नहीं आ गया। पता नहीं, वहाँ से पहले जा सकते थे, लेकिन अभी नहीं जा सकते वहाँ से। और वेबसाइट पे वैसे लिखा है कि ट्रैवल, हम वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जब मैं गया तो उन्होंने मना कर दिया, यहाँ से इंडियंस नहीं जा सकते ऐसा बोल के। तो अभी मैं आया हूँ मलेशिया, अ, और यहाँ पर का इमिग्रेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो एम टेक फॉर्म है उसके बारे में कुछ बताऊँगा, और कितना पैसा पूछते हैं अपनों से, कितना डॉलर्स बताने के लिए बोलते हैं, सो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ कम्बोडिया, मलेशिया से कम्बोडिया, और फिर उसके बाद जाऊँगा मैं लाओस, फिर उसके बाद जाऊँगा वियतनाम। तो मैं डायरेक्ट लाओस भी जा सकता था, लेकिन कोई कनेक्टिंग ऐसा फ्लाइट नहीं थी सेम पीएनआर नंबर की, तो मैं पहले मलेशिया आया। तो मलेशिया से मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसे, कम्बोडिया, उसके बाद मैं जाऊँगा लाओस। तो इमिग्रेशन की बात करें मलेशिया की तो बहुत ही सिंपल है, वो कुछ पूछते नहीं है, बस आपका रिटर्न टिकट देखेंगे, टिकट देखेंगे, और एम टेक फॉर्म देखेंगे, और कौन से होटल में आप रुके हो, सो उसका एक दिन का भी आपको बुकिंग चल जाएगी। तो वो पूछेंगे और बाकी आपको जाने देंगे। और डॉलर्स का तो ऐसा कुछ पूछने वाले नहीं आपसे, और आपसे ऐसा डॉलर का कुछ पूछेंगे नहीं हो। बाकी एकदम सिंपल है, कुछ पूछते नहीं, बस इतना ही पूछते हैं, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, और बाकी कुछ नहीं। तो मैं अभी यहाँ पर रुका हूँ, यहाँ पर मेरा सामने बैग है मेरा। तो अभी मैं यहाँ से लूँगा टैक्सी, और उसके बाद जाऊँगा मेरे होटल की तरफ। होटल मुझे 600 रुपीज़ का पड़ा, वन नाइट के लिए। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया यहाँ पर, उसके बाद मेरी कम्बोडिया की फ़्लाइट है, तो मैं ज़्यादा रुकूंगा नहीं यहाँ पर। अभी देखते हैं, मैं यहाँ से टैक्सी पकड़ूँगा। मेरा यहाँ से जो होटल है इतना दूर भी नहीं है। अगर टैक्सी वालों ने ज़्यादा पैसे बोले तो मैं पैदल ही चले जाऊँगा यहाँ से, टैक्सी कर लूँगा, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है बस, तो उससे भी मैं चला जाऊँगा। तो है ये यहाँ पर का एयरपोर्ट। और मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया, मुझे लगा 4.4 किलोमीटर है, लेकिन वो है यहाँ से 44 किलोमीटर मेरा होटल। तो मुझे यहाँ से बस ही लेना पड़ेगी, बस के बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। 44 किलोमीटर यार, मैं चलूँगा पैदल तो यार कितना, एक दिन लग जाएगा यार। तो यहाँ से बस देखना पड़ेगी, और यहाँ से उसकी, जिस एरिया में मेरा होटल है उस जगह की बस नहीं है कोई, तो मुझे ढूंढना पड़ेगी होटल, सॉरी बस। और ये जो मिनी बस वाले वो 200 रिंगिट मांग रहे हैं मुझसे, 200, कोई बोल रहा है 150 और कोई बोल रहा है 200। तो मैं उससे नहीं जाऊँगा, 100 ही अपना हो जाता है, 2000 के आसपास मेरे ख्याल से। तो मैं उससे नहीं जा सकूँ, सर उससे नहीं जाऊँगा मैं। और फिर मैं, नहीं यार यहाँ से भी रास्ता नहीं, तो आगे आके मुझे बस देखना पड़ेगी, यहाँ से नहीं, बस वही आगे देखना पड़ेगी मुझे बस, और फिर मैं जाऊँगा बुकित बिनतांग, ऐसे एरिया का नाम है, और वही मेरी होटल है। तो अभी मुझे ढूंढना पड़ेगी बस। Press the button to open doors.
आया यहाँ पर मेट्रो से, और यहाँ पर का ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है। मुझे फिर भी सिर्फ 30 किलोमीटर यहाँ पर आने के लिए कोलालमपुर में मुझे देने पड़े 900 रुपया, और इनकी रिंगत की बात करें तो 40 रिंगत देना पड़े मुझे। और मैं जब यहाँ पर आया तो कोलालमपुर मुझे 40 रिंगत देना पड़े, और अभी मुझे यहाँ से और एक बस पकड़ना पड़ेगी जो कि है आई थिंक 30 रिंगत की, जो मुझे सिटी सेंटर के बीच में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा महंगा है, और मुझे यहाँ पर की टिकट पड़ी 38 रिंगत। Bandar Pasir Selatan. Press the button to open doors. तो ये यहाँ पर की कुछ ऐसी मेट्रो है, और मुझे देने पड़े इसके 48 रिंगत। Orang-orang upaya, wanita hamil. ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर का बहुत महंगा है, बाकी कुछ Terima kasih. Please offer your seats to senior citizens, the यानी कि disabled. 48 रिंगत यानी कि होते हैं पूरे 1200 रुपये। एक रिंगत का होता है 23 रुपया, तो उसके हिसाब से मुझे देने पड़े 1200 रुपीज़, 1100 के आसपास। और यहाँ से भी हम जाने वाले हैं कोलालमपुर केल सेंटर के पास, और यहाँ पर की स्काईलाइन है। और ये टैक्सी के मुझे देने पड़े 20 रिंगत, यानी कि मुझे सिर्फ 40 किलोमीटर आने के पूरे देने पड़े 2500 रुपये। बहुत महंगा है ट्रांसपोर्टेशन बहुत। अभी मैंने टिकट लिया 20 रिंगत का। Comfort Hotel. या होटल स्टे इन कंफर्ट, Huh? स्टे इन कंफर्ट, Stay in Comfort. या स्टे इन कंफर्ट। Comfort Inn. Alright for me. जस्ट सो हाय गाइस, मैंने रात को शाम को बहुत लेट चेक इन किया क्योंकि होटल का थोड़ा प्रॉब्लम था। जब मैंने बुकिंग किया था तो उस पर लिखा हुआ था स्टे कंफर्ट इन, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो इस पर लिखा हुआ है, और मैं वही गूगल पे डालकर सर्च कर रहा था स्टे कंफर्ट इन, लेकिन इस पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूँ, होटल कंफर्ट इन। तो मुझे यहाँ पर आने में मेरे बहुत ज़्यादा खर्चा पैसे हो गए। तो होटल मैंने बुक नहीं किया, उससे ज़्यादा मुझे ये होटल के पास आने में लग गए। यहाँ पर आने के देने पड़ गए पूरे 3000 रुपये। 3000 रुपये देना पड़े मुझे, और मैंने होटल बुक किया था सिर्फ 23 रिंगत में, तो बहुत महंगा पड़ गया। तो बाय बाय, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, फिर देखूंगा मैं इसके बाद। अभी का वीडियो मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर देता हूँ। ओके।